This is Pooja. We are going to start in series in which we cover the NCERT chapters as per the new NCERTs. So for the today we are going to do chapter 2 cell as a unit of life. ये चैप्टर पहले भी NCERTs में था एंड न्यू NCERTs में भी है, बट only thing which is changed is the sequence. In previous NCERTs it is fifth chapter, but in the new NCERT it is the chapter 2 only. All the topics are 90 to 80% same, and rest which is new we will further study this. So what is the chapter name? Chapter name is chapter 2 cell as a unit of life. So let's restart. So let's start with the basic definition and basic intro of this chapter. Every organism on this earth is made up of cell, be it small or large. अर्थ पे जितने ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो छोटे हो बड़े हो, सब किससे बने हुए होते हैं? सेल से बने हुए होते हैं. एंड for the cell is the basic and fundamental structural unit of all living organism. Fundamental because it is very necessary, and structural means without cell our body cannot form. For example, जैसे हमें घर बनाना हो तो हम सबसे पहले ईंट का यूज़ करते हैं. ईंट को जब कंबाइन कर देते हैं तो हमारी वॉल बन जाती है. वॉल को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारी रूम बन जाते हैं, और रूम को जब हम कंबाइन कर दें तो हमारा एक कंप्लीट हाउस क्रिएट हो जाता है. जस्ट लाइक द सेम द ब्रिक एंटिटी इन आवर बॉडी इज सेल. मतलब हमारी बॉडी की जो ईंट का काम करेगा वो सेल है. एंड सेल जब कंबाइन होती है तो हमारे टिश्यू बन जाते हैं, एंड टिश्यू जब कंबाइन होता है तो हमारी बॉडी के ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं, एंड व्हेन ऑर्गन सिस्टम कंबाइन तो हमारी एक कंप्लीट बॉडी बन जाती है. सो दिस इज़ व्हाट इज़ सेल. You only have to remember that cell is nothing. Cell is only basic structural unit. That's it. If anyone asks you what is cell, what you mean by, so you have to remember this point only and this one also. Okay? Before going to anything, हमें बस एक सेल का एक जनरल डायग्राम पता होना चाहिए स्टार्टिंग, बिकॉज एट फर्स्ट इंस्टेंस वी आर गोइंग टू स्टडी दिस चैप्टर इन अ वेरी इजी मैनर, सो कि हमारे इंटरेस्ट बना रहे हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेल का एक ओवरऑल डायग्राम क्या होता है. सेल एक सर्कुलर टाइप स्ट्रक्चर है जिसके अंदर छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं, एंड द नेम दिस ऑर्गन्स आर राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, endoplasmic reticulum, nucleus, DNA, vacuole, Golgi complex, centriole, cell membrane, cytoplasm, lysosome. And the most important are cell membrane, cytoplasm, lysosome, centriole, nucleus, DNA, vacuole, mitochondria and ribosome. इतना हमें पता होना चाहिए कि सेल दिखता कैसा है. सेल का डायग्राम मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में भी बनाना सिखाती हूँ इन अ वेरी इजी मैनर. सेल का डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? एक सर्कल बनाना पड़ेगा. अब इस सर्कल के अंदर भी एक सर्कल बनाओ, एंड उस सर्कल के अंदर भी एक सर्कल बनाओ. अब ये जो अंदर छोटा सर्कल बनाया था इसके साइड में ज़िगज़ैग कर दो, अनदर ऑल्सो ज़िगज़ैग ज़िगज़ैग. अब नीचे की साइड हम क्या बनाएंगे? जो एक हम जो बड़े वाले रसगुल्ले खाते हैं वो बनाते हैं, उसके ऊपर भी ऐसे ज़िगज़ैग ज़िगज़ैग कर देंगे, और स्मॉल स्मॉल हम क्या कर देंगे? डॉट्स क्रिएट कर देंगे. सेम ऊपर की साइड में हम क्या बनाएंगे? कुछ फोल्डिंग्स बनाएंगे, एंड अनदर वन सर्कल एट द टॉप. हियर हम अनदर सर्कल्स बनाएंगे, पर उसको थोड़ा सा हम बड़ा करके दिखाना है कि वो हमें पता लगे कि डॉट्स हमने बनाए हैं. अब ये जो फोल्डिंग्स हमने बनाई थी, दो सर्कल लगे, एक के साइड में हम क्या डाल देंगे? ऐसे ऐसे डॉट्स डाल देंगे. ये हमारा एक जनरल सेल का डायग्राम होता है जो हमें पता होना चाहिए कि सेल दिखता कैसा है. अब इसकी नेमिंग की बात करें
तो देखिए, जो सबसे पहले हमने सेल के अंदर सर्कल बनाया था, इसको हम कहते हैं, एक मिनट, इसको हम सबसे पहले हम इसको बोलते हैं ई आर, और जो हमने एक साइड में बनाया था इसको भी हम बोलेंगे ई आर। देखिए, ई आर का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अब जिसके ऊपर हमने डॉट बनाए हैं उसका सरफेस एरिया क्या होगा, रफ होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रफ ई आर। और ये क्या होगा, ये स्मूथ होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्मूथ ई आर। और एट द सेंटर जो हमने सर्कल बनाया था इसका नाम है हमारा न्यूक्लियस। जैसे हमारा बॉडी में हमारा दिमाग होता है, ऐसे सेल का दिमाग न्यूक्लियस होता है। जो हमने ये नीचे बनाया था सर्कल, इसको हम बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे घर का जो किचन है, सेम किचन सेल का जो है उसको माइटोकॉन्ड्रिया। जो हमने ये बड़े बड़े डॉट्स बनाए हैं इसको हम बोलते हैं राइबोसोम्स। और ये जो हमने ऊपर बनाया है ये फोल्डिंग, इसको हम बोलते हैं गोल्जी बॉडीज। और अनदर जो हमने सबसे ऊपर बनाया है इसको हम बोलते हैं लाइजोसोम्स। एंड ये तो हमने जो ड्राइंग की थी। अब सेल के अंदर जो ये जगह खाली है इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इन ऑर्गेनेलीज को छोड़ के जो अंदर जगह बच गई उसको हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। और सेल की जो बाउंड्री है इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। दिस इज हाउ अ सेल डायग्राम वर्क्स और ड्रॉ व्हेन यू ड्रॉ इट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। नाउ अब हमें सेल पता है, सेल क्या होता है, एक हम क्विक सी रिवीजन करते हैं। सेल क्या है, सेल एक बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट है। उसका शेप कैसा होता है, सर्कुलर शेप जैसा होता है। क्या क्या होता है उसके अंदर, ईआर होता है, साइटोप्लाज्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है। और इन सबको हम इन डिटेल नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द सेल, मतलब नंबर के हिसाब से कि अगर एक सेल है तो उसको क्या बोलेंगे, दो सेल है तो क्या बोलेंगे, तीन सेल है तो क्या बोलेंगे। तो जिसके पास एक सेल होता है उसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जिसके पास बहुत सारे सेल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल सेल ओनली। इनके पास सिर्फ वन ही सेल होती है। एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेल। इनके पास वन से ज़्यादा सेल होती हैं। ऑल नेसेसरी प्रोसेसेस ऑफ लाइफ आर कैरिड आउट बाय सिंगल सेल ओनली। जितनी भी इनकी नेसेसरी प्रोसेसेस होती हैं सिंगल सेल ही करती है। फॉर एग्जांपल हम बचपन से पढ़ते आते हैं अमीबा इसी से ही अपनी बॉडी को यूज़ करके रिप्रोडक्शन करता है। अपनी ही इस बॉडी को यूज़ करके अपना फूड इनगल्फ करता है, फूड लेता है, और इसी से ही वो क्या कर देता है, रिमूवल भी कर देता है। तो इनका क्या है कि एक ही सेल ही सारी काम को परफॉर्म करेगी। एंड मल्टी सेलुलर में उल्टा है, डिफरेंट फंक्शंस आर परफॉर्म बाय डिफरेंट मल्टी सेलुलर या मल्टीपल सेल्स। इस ऑर्गेनिज्म में जिनके पास मल्टी सेलुलर टाइप ऑफ सेल्स मिलती हैं वो अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग सेल्स। जैसे रिप्रोडक्शन के लिए हमारे पास रिप्रोडक्टिव सेल्स है, लाइक स्पर्म है, गैमेट्स है। हाइट को अगर हमें इंक्रीज़ करना है तो हमारे बॉडी में अलग सेल है। हमें अगर ग्रो करना हो तो उसके लिए अलग सेल है। हमारे मसल्स की अलग सेल होगी। हमारे हर वर्क के लिए हमारी बॉडी में अलग अलग सेल होती है। एंड इनका जो होता है क्या एग्ज़ाम्पल हम इसका याद कर सकते हैं। सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल इसका अमीबा हो गया, और इसका सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं ह्यूमंस। ओके, अब हमने सेल पढ़ लिया, सेल के हिसाब से दो ऑर्गेनिज्म पढ़ लिए। अब इस सेल को खोजा किसने, इसकी डिस्कवरी किसने की? तो सेल की डिस्कवरी की रॉबर्ट हुक ने। कब की? 1665 एग्जैक्ट डेट। एंड कैसे की थी? हुक एग्जामिन्ड अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क
उसने एक कॉर्क लिया था, उसके अंदर उसने क्या देखे थे, स्लाइसेस देखे थे, और जब उसने उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, ही नोटिस स्मॉल ज्योमेट्रिक शेप्स विच नेम हिज सेल बिकॉज दे रिमाइंड ऑफ स्मॉल रूम। जब उसने उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो वो उसको एक कमरे की तरह दिखा, जिसको उसने क्या बोल दिया, सेल बोल दिया। और जो इसने सेल डिस्कवर की थी, डेट वॉज डेड, नॉट लिविंग सेल। एंड सेल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। अब हम बात करें सेल ऑर्गेनलीज की, तो ऑर्गन्स विद इन द सेल, जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, वैसे ही सेल के जो ऑर्गन हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनलीज बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल, राइबोसोम, न्यूक्लियस, गोल्जी अपार्टस, लाइसोसोम, ईआर। हमने ये पीछे सेल के डायग्राम में इन सब के बारे में बात की है, इसको भी हम इन डिटेल अभी पढ़ेंगे। सेल की शेप की बात की जाए तो सेल का जो शेप है, सिलेंड्रिकल भी होता है, ब्रांच भी होता है, ओवल भी होता है, स्पिंडल भी होता है। इस नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाती हूँ एग्जांपल्स। हियर हमारी जो आरबीसी सेल होती है, रेड ब्लड सेल जो होती है, वो स्पेरिकल इन शेप होती है। हमारी जो मसल सेल है वो स्पिंडल शेप है। जो हमारी नर्व सेल है वो इलोंगेट है, इलोंगेट यानी बहुत लंबी फैली हुई है। अब इतनी सारी सेल की डिस्कवरी हो गई, सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने कर दी। अब क्या है, सेल की थ्योरी दी गई। सेल की थ्योरी क्या दी गई, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म या तो वन से या फिर वन से ज़्यादा सेल से बना हुआ होता है। और अभी हमने पढ़ा, वन सेल वाले को हम बोलते हैं यूनिसेलुलर, और जो वन से ज़्यादा हो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर। द सेल इज़ द बेसिक यूनिट एंड फंक्शन इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेसिक यूनिट होता है, ये भी हमने डेफिनेशन में पढ़ लिया। ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। हर सेल पुरानी सेल से बनती है। फॉर एग्जाम्पल, जब रिप्रोडक्शन होता है, स्पर्म प्लस ओवम फ्यूज़ करता है, तो हमारी बॉडी की पहली सेल क्या बनती है, जाइगोट। अब अगर हम रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता लगता है कि जाइगोट ही डिवाइड होती हैं, और इसी से ही हमारी बॉडी में फिर क्या बनती चली जाती है, मल्टीपल सेल्स क्रिएट होती चली जाती है। तो सेल थ्योरी क्या है, फर्स्ट, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, सेकेंड, बेसिक यूनिट, थर्ड, अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। नाउ क्वेश्चन अराइजेज, डू सेल ग्रो एंड रिप्रोड्यूस फॉर एवर। क्या सेल ग्रो या रिप्रोड्यूस करती है फॉर एवर के लिए। सेल ग्रो एंड डिवाइड इन ए कंट्रोल्ड वे। कंट्रोल वे में डिवाइड होती है, ऐसा नहीं है कि हमेशा डिवाइड होती ही चली जाती है अनकंट्रोल मैनर में। सेल की एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है, जो डेफिनेट लाइफ स्पैन में ही क्या करता है, वर्क करता है। अगर सेल क्या हो जाए, डेड हो जाए, तो हम उसको डेड सेल्स बोल देते हैं। ओके, हमें इसमें इतना ही रखना है, ये सेल डिवाइड बट इन ए कंट्रोल्ड मैनर। हमें याद रखना है ये सेल डिवाइड करता है लेकिन कंट्रोल्ड मैनर में डिवाइड करता है। नाउ नेक्स्ट, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्गेनली ऑफ द सेल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, अभी हमने पीछे पढ़ा, ये जो सेल है, सेल की जो बाउंड्री होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। अब खुद बताइए, अगर किसी चीज़ की बाउंड्री है तो वो उसको शेप एंड साइज प्रोवाइड करेगा। तो पहला फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड शेप एंड साइज टू दी सेल। सेकेंड, अगर ये शेप एंड साइज ना हो तो हमें पता कैसे लगेगा कि कोई चीज़ के अंदर आ रही है या कोई चीज़ बाहर आ रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ ए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। व्हाट इट इज़ ए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल यानी चीज़ों को सिलेक्ट करके, चाहे वो सेल के इन में आए या फिर आउट में। ओके, स्ट्रक्चर जब हम सेल का देखते हैं तो हमें पता लगता है कि सेल जो है, सेल मेम्ब्रेन जो है, सॉरी, जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक्सट्रीमली थिन है और मेड ऑफ व्हाट, लिपिड्स एंड
प्रोटीन से मिलके बना हुआ होता है। और इस मॉडल को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल में क्या है, मेम्ब्रेन जो है एक लिपिड बाई लेयर है, layers of special fat and molecules with water attracting heads outwards and repelling tails with protein embedded in। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम। नेक्स्ट ऑर्गेनली की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनली आया हमारे पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का डायग्राम ऐसे बनते हैं। न्यूक्लियस इज लाइक द ब्रेन ऑफ द सेल। हमारी बॉडी में भी ब्रेन होता है, वैसे ही न्यूक्लियस क्या है, सेल का ब्रेन है। न्यूक्लियस इज ए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। द न्यूक्लियस इज ए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली दैट कंटेन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल। सेल का ये लगभग 10% हिस्सा ले लेता है। एंड इसका शेप अगर हम देखें तो स्पेरिकली शेप है, इरेगुलर है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी डबल मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियस की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें याद रखना है, इट कंटेन व्हाट, इट कंटेन जेनेटिक मटेरियल डीएनए। ठीक है, इंफॉर्मेशन जो होता है जेनेटिक मटेरियल का वो डीएनए के फॉर्म में ये स्टोर करके रखता है। डीएनए जो पढ़ा, डीएनए की अगर हम बात करें तो डीएनए के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या है, आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर found in the nucleus of a cell. It contains genetic information and transmit heredity from one generation to the next। अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम जो है ऑलवेज एग्जिस्ट इन लाइक अ पेयर फॉर्म। आप देख सकते हैं ऊपर भी दो हैं एंड नीचे भी दो हैं। टू आइडेंटिकल जो होते हैं उसको हम क्रोमेटिड बोलते हैं। सेंटर का जो पार्ट होता है इसको सेंट्रियम बोलते हैं। तो आपको इसमें बस इतना याद रखना है, ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। और टोटल जो होता है ह्यूमन बींग के अंदर टोटल क्रोमोसोम जो होते हैं वो होते हैं 40। टोटल जो होते हैं वो 46 होते हैं एंड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इट गेट हाफ। नेक्स्ट ऑर्गेनली इज एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। दो टाइप के होते हैं, एक स्मूथ होता है और एक रफ होता है। स्मूथ वाले के ऊपर कोई राइबोसोम्स नहीं होते हैं और रफ वाले के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए उसका सरफेस रफ हो जाता है, तो उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं। हियर इज अ डिफरेंस बिटवीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इट हैज़ राइबोसोम्स प्रेजेंट ऑन इट मेकिंग इट रफ। इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं इसलिए इसका सरफेस एरिया रफ हो जाता है। एंड इट डज नॉट हैव राइबोसोम्स, सो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। राइबोसोम्स हम पढ़ेंगे कि राइबोसोम्स क्या होते हैं। राइबोसोम्स कुछ नहीं, एक टाइप के प्रोटीन होते हैं। एंड जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक है ये हमें हेल्प करता है सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। इट इन्वॉल्व्स इन द सिंथेसिस ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट इन द लाइसोसोम। जो लाइसोसोम्स में एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक बनाता है। एंड इट इन्वॉल्व्स इन द सिंथेसिस ऑफ द हार्मोन्स कंटेन सर्टेन एंजाइम दैट हेल्प इन द डिटॉक्सिफिकेशन। हार्मोन्स वगैरह बनाता है जो हमें किस में हेल्प करता है, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनली माइटोकॉन्ड्रिया एंड वेरी इजी। माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है तो ऐसे बनाओ, ऐसे ऐसे सिक्स बनाओ एंड इसके ऊपर डॉट्स बना दो। इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं बिकॉज इट फॉर्म्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी मीन्स एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की फुल फॉर्म याद कर लो, अगर फिर भी नहीं याद हो तो आप ऐसे याद कर सकते हो, एटीपी यानी आलू टमाटर प्याज। लिख के नहीं आनी है, जनरल फॉर द रिमेंबर पर्पस ओनली, कि आपको ये माइंड में याद रहे इसलिए बस। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात कर लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या है, लाइसोसोम्स आर द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज that contain digestive enzymes from breaking down macromolecules, cellular debris and foreign invaders। लाइसोसोम्स क्या है, इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वेरी पावरफुल
जो कि हमें क्या हेल्प करता है, अगर कोई फॉरेन मटेरियल सेल के अंदर आ गया है उसको ख़त्म करने में हेल्प करता है। इसको हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। क्यों सुसाइडल बैग बोलते हैं? बिकॉज इसके पास पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो इसकी सेल्स को खुद को खाने लगते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। नाउ इन एडिशन टू दिस, सेल को हम दो चीज़ों में भी क्लासीफाई कर सकते हैं, एनिमल एंड प्लांट सेल। फॉर दिस स्लाइड इट इज़ मेनली फॉर द प्लांट सेल। एनिमल प्लांट में ऑलमोस्ट हर चीज़ सेम होती है, कुछ ही चीज़ें अलग होती है जो इनको अलग कर देते हैं। तो सबसे पहला होता है ये एक वैक्यूल। वैक्यूल ये ऑर्गेनली जो है इसको हम वैक्यूल बोलते हैं। इसका काम होता है स्टोरेज का। ये फूड को स्टोर करता है, क्योंकि प्लांट मूव नहीं कर सकते हैं तो उनको एक टाइम पे फूड को स्टोर करना पड़ता है। दूसरा, प्लांट के अंदर एक एडिशनल वॉल और होता है। जैसे हमने सेल बनाया था, अगर हम सेल के बाहर एक और ऐसा वॉल बना दे, एक और सर्कल टाइप बना दे, लेयर बना दे, तो उसको हम बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल ओनली प्रेजेंट इन प्लांट। और ये किससे बना हुआ होता है? सेल वॉल सेल्यूलोज से बना हुआ होता है। ठीक है, तो हमें दो चीज़ याद रखनी है कि प्लांट सेल के अंदर एक वैक्यूल होता है और एक सेल वॉल होता है। ठीक है, और एक और ऑर्गेनली है जिसको हम बोलते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या है? इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लांट ओनली। तीन टाइप के प्लास्टिड होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या? जो प्लांट के अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है वो कहाँ से आता है? क्लोरोप्लास्ट से आता है। जो कलर पिगमेंट होता है वो क्रोमोप्लास्ट से आता है। और जो कलरलेस पिगमेंट होता है उसको हम कहाँ से डिराइव करवाते हैं? ल्यूकोप्लास्ट से। तो तीन टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। नाउ अगर हम बात करें सेल के एनिमल और प्लांट सेल के डिफरेंस की बात, तो ये एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है। सेल वॉल होता है, इसमें सेल वॉल नहीं होता है। इसमें वैक्यूल होता है, इसमें एनिमल में भी वैक्यूल होता है लेकिन बहुत स्मॉल होता है तो हम उसको नेग्लेक्ट ही करके चलते हैं। क्लोरोप्लास्ट, इसमें प्लास्टिड्स नहीं होते। सेंट्रोजोम्स प्लांट में नहीं होता, एनिमल्स में होते हैं। लाइक लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स नहीं होते लेकिन एनिमल वाले में लाइसोसोम्स होते हैं। ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको हमें लर्न करके रखना है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द साइज हम सेल को प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में डिवाइड करते हैं। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? यूनिसेलुलर वाले जो होते हैं। यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर भी प्लस मल्टीसेलुलर भी। इनका साइज स्मॉल होता है, इनका साइज लार्ज होता है। न्यूक्लियस एब्सेंट इंसिस्ट दे हैव अ न्यूक्लियोइड रीजन इन द सेल। इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। इनके पास न्यूक्लियस होता है तो वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है। मेम्ब्रेन मतलब बाउंड्री होती है। इसमें 70 राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें 80 राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है बट सेल ऑर्गेनलीज एब्सेंट होते हैं। इसमें साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है, सेल ऑर्गेनलीज भी प्रेजेंट है। इसमें प्लाज्मिड नहीं है, इसमें प्लाज्मिड है। डीएनए अरेंजमेंट सर्कुलर होता है, इसमें डीएनए अरेंजमेंट लीनियर होता है यानी सीधा होता है। और रिप्रोडक्शन इनमें जो होता है वो एसेक्सुअल मेथड से होता है। इसमें एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों तरीक़ों से हम करते हैं। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, इसमें एग्जाम्पल प्लांट एंड एनिमल। नाउ लास्ट टॉपिक, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस क्या है? स्पेशल स्टेज इन द सेल वेयर सोमेटिक सेल डिवाइड रिजल्टिंग इन टू आइडेंटिकल डिप्लॉयड डॉटर सेल। इसमें क्या है कि सेल डिवीज़न जब होता है, सेल डिवाइड जब होता है तो हमें दो आइडेंटिकल सेल मिल जाते हैं। मियोसिस क्या है? इन विच सेल डिवाइड रिजल्टिंग इन 4 हैप्लॉइड सेल। इसमें हमें 4 हैप्लॉइड सेल्स मिल जाते हैं। तो आपको क्या याद रखना है? ये एक टाइप ऑफ सेल डिवीज़न है, मियोसिस भी एक टाइप ऑफ सेल डिवीज़न है। सोमेटिक सेल में होता है, ये सेक्स सेल्स में होता है। एंड इसमें जो डॉटर सेल है वो डिप्लॉयड होते हैं, इसमें डॉटर सेल्स जो होती है हैप्लॉयड होती है। इसमें क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेम रहते हैं, इसमें क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। क्रोमोसोम सेम रहने का मतलब है कि 46 थे तो 46 ही होते हैं। तो इसका एग्जांपल है कि हम इसको यूज़ करते हैं फॉर ग्रोथ।
जब ग्रोथ में सेल डिवाइड होती है तो हमारा माइटोसिस होता है। और मियोसिस है हाफ, हमने पढ़ रखा है कि जब मेल। आई होप you like the series very well. If you have any queries then comment me down. और अगर कोई इम्प्रूवमेंट आपको और चाहिए तो प्लीज़ सजेस्ट सम इम्प्रूवमेंट. Thank you. This is for today. Bye bye.